भारत के बाद भाईजान सलमान खान कैटरीना कैफ के साथ करेंगे दोस्तों टाइगर फ्रेंचाइज की एक फिल्म। नमस्कार, मैं हूं राहुल भोज और हम सब जानते हैं और ये बात मैंने ही आपको बताई थी कि सऊदी अरेबिया जा रहे हैं भाईजान सलमान खान। सऊदी में फिल्म फेस्टिवल है दोस्तों, उसी को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, भाईजान सलमान खान से क्वेश्चन पूछा जाता है हु इज योर फेवरेट एक्ट्रेस। तो भाईजान सलमान खान बेरोक एक नाम बोलते हैं कैटरीना कैफ, और कैटरीना कैफ के साथ मैं एक और फिल्म कर रहा हूं टाइगर फ्रेंचाइज की फिल्म, जो कि भारत के बाद में करूंगा। अब भाई भारत के बाद तो इतना लाइनअप है भाई, कब करेंगे ये मुझे पता नहीं चल रहा, लेकिन हाँ एक खुशी की बात है कि टाइगर फ्रेंचाइज की एक फिल्म आने वाली है जिसमें कैटरीना कैफ होंगी भाईजान सलमान खान के साथ। एंड हाँ, प्लस आपको बता दूं यशराज की तरफ से खबरें भी थी कि ये अब इस फ्रेंचाइज का आखिरी पार्ट होगा। सो कहीं ना कहीं खुशी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन दुख भी बहुत ज्यादा है क्योंकि टाइगर को हम सब ने बहुत प्यार किया था और ये तीसरा पार्ट आखिरी पार्ट होगा। कमेंट सेक्शन में आप अपनी एक्साइटमेंट बताएं। बने रहिए मेरे साथ, राहुल भोज आपको अपडेट करता रहेगा। भाईजान सलमान खान ने दोस्तों बॉलीवुड की टॉप से टॉप एक्ट्रेस के साथ काम किया है। अपनी फिल्मों में उन्होंने कहीं ना कहीं कभी रोमांस किया है, कभी कोई अलग रिलेशनशिप निभाया है, कभी कुछ। तो ऐसे में एक दो बॉलीवुड की ऐसी खूबसूरत एक्ट्रेस है जिनके साथ भाई ने काम नहीं किया है, और सलमान खान खुद उस बात को लेते हैं कि मैं हैरान हूं कि किसी ने भी मुझे दीपिका पादुकोण के साथ ऑफर नहीं दिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ दीपिका पादुकोण के बारे में। दीपिका जी और सलमान भाई को हम जानते हैं कि किक से ये लोगों की जोड़ी साथ आने वाली थी। फिर कोई भी फिल्म आती है दीपिका का नाम सबसे पहले सामने आता था, चाहे वो इंशाअल्लाह ही क्यों ना हो। यहाँ पर संजय लीला भंसाली जी के साथ जो फिल्म आ रही थी, इसमें दीपिका पादुकोण का नाम सामने आ रहा था, लेकिन फिल्म में अब है आलिया भट्ट। सो ऐसे में सलमान भाई से पूछा जाता है तो सलमान भाई साफ कहते हैं कि मैं तो हैरान हूं कि किसी भी फिल्म मेकर ने हम दोनों की जोड़ी क्यों नहीं रखी। दीपिका आज की जनरेशन की स्टार हैं और दीपिका की जो वैल्यू है वो एक अलग ही फिल्म में ऐड हो जाएगी। भाईजान सलमान खान ने यह भी कहा दोस्तों कि मेरे आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें दीपिका पादुकोण साथ नहीं होंगी। कैटरीना कैफ मेरे साथ भारत में है और टाइगर की सीरीज में होगी, सोनाक्षी सिन्हा दबंग 3 में होंगी, आलिया भट्ट इंशाअल्लाह में होंगी और जैकलीन फर्नांडिस किक 2 में होंगी। जी हाँ, भाईजान सलमान खान ने ये पूरी बातों का ऐलान कर दिया है। तब तक आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आप दीपिका पादुकोण और सलमान भाई को एक साथ देखना चाहते हैं या नहीं फ्यूचर में। हाँ, कमेंट सेक्शन आपका है, जरूर बताना। बने रहो मेरे साथ, मैं राहुल भोज आपको अपडेट्स करता रहूंगा। फातिमा सना शेख ने एक ऐलान किया है और कहा है कि आफ्टर खान्स आई डोंट थिंक सो देयर विल बी सुपरस्टार्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल भोज, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल में। तो बताना चाहूंगा फातिमा सना शेख द दंगल गर्ल, जिन्होंने दंगल में शानदार परफॉर्मेंस दी थी दोस्तों, उसके बाद उन्होंने दंगल के बाद थग्स ऑफ हिंदुस्तान में भी अच्छा काम किया, सबने अप्रिशिएट किया, लेकिन फिल्म हालांकि डूम्ड हो गई अनफॉर्चुनेटली। लेकिन फातिमा सना शेख की डिमांड आगे बढ़ गई है। रिसेंटली इंटरव्यूज़ के दौरान दोस्तों उन्होंने ये बात कही है कि एक ज़माना था जब राजेश खन्ना जी का स्टारडम था, फिर अमिताभ बच्चन जी सुपरस्टार बने, और खान्स की बात करें तो वो खान्स तब से लेकर आज तक दर्शकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो देयर विल बी अ नेक्स्ट सुपरस्टार आफ्टर खान्स। जी हाँ दोस्तों, ये बात बोल दी है फातिमा सना शेख ने। वेल, अगर देखा जाए तो फातिमा की बातें एकदम सही है, क्योंकि आजकल जो एक्टर्स है वो एक्सेसिबल बहुत इजीली है। सोशल मीडिया पर आप उनकी लाइफ को फॉलो कर सकते हैं, आप जान सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। पास्ट में अगर आप देखेंगे तो एक ज़माना ऐसा था जब सुपरस्टार हमें सिर्फ सिनेमा में दिखते थे या फिर हमें कोई एक दो इंटरव्यू करते हुए नजर आ जाते थे, और आजकल तो सुपरस्टार हमें इजीली एक्सेसिबल हो जाते हैं। तो इसीलिए शायद फातिमा सना शेख ये बात कहती हैं कि खान्स के बाद सुपरस्टार थोड़ा सा मुश्किल ही बात हो जाती है। फातिमा की ये बातें आपको कैसी लगी, आपको क्या कहना है? क्या सच में ऐसा है कि 3 सुपरस्टार जो हैं हमारे खान्स, उसके बाद कोई सुपरस्टार नहीं आएगा? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं राहुल भोज आपको पल पल की अपडेट्स बताता रहूंगा। क्या सलमान खान है नरेंद्र मोदी के बायोपिक से नाराज? सलमान के इस नाराजगी के पीछे आखिर क्या है वजह? दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी के बायोपिक में सलमान खान की अनरिलीज्ड फिल्म 10 से गाना सुनो गौर से दुनिया वालों को इस्तेमाल किया गया है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस बायोपिक में मुख्य किरदार में नजर आने वाले एक्टर विवेक ओबरॉय सलमान को फूटी आंख भी नहीं भाते। ऐसे में सलमान की नाराजगी तो जायज है। वैसे बता दें, सलमान खान को इस बात की इल्म तब हुई जब लिरिसिस्ट जावेद अख्तर और समीर ने ट्वीट करके लिखा कि इन दोनों ने इस फिल्म के लिए कोई भी लिरिक्स नहीं लिखे हैं।
नतीजन इसके बाद टी सीरीज से इस बात को क्लैरिफाई किया गया कि इस फिल्म में इस्तेमाल किए गए दोनों गाने ईश्वर अल्लाह और सुनो गौर से दुनिया वालों के दोनों ओरिजिनल लिरिसिस्ट को क्रेडिट देते हुए टी सीरीज ने इन दोनों दिग्गज लिरिसिस्ट का नाम लिया है। वैसे सलमान जो पीएम नरेंद्र मोदी के भी काफ़ी करीबी हैं, वो इस वजह से कोई भी फस क्रिएट नहीं करना चाहते। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपके क्या राय है हमें बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। 2020 की ईद का हमें बेसब्री से इंतजार है। क्योंकि दोस्तों अक्षय कुमार साहब की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है सूर्यवंशी। आपको बता दो दोस्तों, रोहित शेट्टी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और इस फिल्म में कैटरीना कैफ का नाम सामने आ रहा था। आपको जो मैंने मीडिया रिपोर्ट्स बताई थी, जिस तरीके से इंडस्ट्री में हलचल हो रही थी कैटरीना कैफ के नाम को लेकर, सारी बातें डिटेल में मैंने आपको एक वीडियो में बताई है। अगर आपको याद नहीं तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। अब ऐसे में दोस्तों खुद खिलाड़ी कुमार चाहते थे कि कैटरीना कैफ हो, लेकिन कैटरीना कैफ के स्पोक्स पर्सन ने इस बात को टोटली ऑफिशियली डिनाई कर दिया है। जी हाँ, उनके स्पोक्स पर्सन ने कही है बात कि नहीं, कैटरीना कैफ इस फिल्म के अंदर नहीं है एंड शी मस्ट बी बिजी विद अदर प्रोजेक्ट्स। अब ये अदर प्रोजेक्ट्स कौन से हैं ये तो हमें जानने के लिए अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है, लेकिन इतना 101% श्योर है कि खिलाड़ी कुमार के साथ जो जोड़ी थी तीसमार खान वाली, या फिर कह सकते हैं हमको दीवाना कर गए सिंग किंग वाली जोड़ी, वो हमें पर्दे पर नहीं नजर आएगी 2020 में। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आप चाहते थे कि सूर्यवंशी के साथ कैटरीना कैफ का कैरेक्टर हो, यानी कि अक्षय पाजी के साथ कैटरीना कैफ हो? अगर चाहते थे हाँ या ना, कमेंट सेक्शन में दोनों ही बातें अपने दिल से लिखिएगा जरूर और बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ऑफ कोर्स कहाँ जाइएगा अपडेट के लिए, इधर ही आइएगा। राहुल भोज है ना आपकी सेवा के लिए। टेक केयर। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं जीरो फिल्म की कुछ ऐसी बातों के बारे में जो कि आपको पता नहीं होगा। हाँ, मैं जानता हूं आप बोलेंगे क्या राहुल तुम जीरो फिल्म को उठा लाए, जीरो फिल्म तो कलेक्शन वाइज पुअर थी, ये थी वो थी। लेकिन दोस्तों फिल्म के अंदर सबसे बड़ी और सबसे जो खास बात थी दोस्तों, वो था ऑफ कोर्स किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान थे, लेकिन मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, टेक्निकल एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों VFX के बारे में। ओ हो बॉलीवुड में आज तक इस तरीके का काबिले तारीफ VFX नहीं हुआ है और ये ओनली एंड ओनली पॉसिबल हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। रेड चिलीज हम जानते हैं दोस्तों VFX कंपनी है जिसने रावण को दिया था अपना बहुत अच्छा शानदार VFX किए थे और भी सारी फिल्मों में वो VFX करते रहते हैं। क्रिश को उन्होंने VFX दिया था। तो ऐसे में जीरो में हम शाहरुख खान जो कि 5 फुट 8 इंच के बराबर हैं, उनको हम एकदम बतला बौना के रूप में देखते हैं और बिल्कुल भी फिल्म में ऐसा नहीं लगता कि भाई ये फेक है या नकली है। सारी चीजें ओरिजिनल लगती हैं। अगर आपने फिल्म की मेकिंग देखी होगी तो आपको पता चल ही गया होगा कि एक शॉट को, पर्टिकुलर एक शॉट को 4 तरीके से फिल्माया जाता है। सो ऐसे में मेहनत बहुत ज्यादा थी और उस मेहनत को सराहना मिल रही है। आपको बताना चाहूंगा अभी तक जितने भी अवार्ड्स हुए हैं, जीरो फिल्म को मेहनत का फल मिल रहा है। सबसे पहले जी सिने अवार्ड्स होते हैं। जी सिने अवार्ड्स में बेस्ट VFX के लिए रेड चिलीज एंटरटेनमेंट को मिलता है अवार्ड, यानी कि किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान की कंपनी को। और बाय द वे इसी अवार्ड्स के दौरान दोस्तों कैटरीना कैफ को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का भी अवार्ड मिलता है और ये अवार्ड कैटरीना को काबिले तारीफ तरीके से मिला क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कैटरीना ने अच्छा काम किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं फिल्म फेयर की। फिल्म फेयर के लिए बेस्ट VFX का अगेन रेड चिलीज एंटरटेनमेंट को मिला, जो कि वेल डिजर्विंग वन था। हम सब जानते हैं कि बहुत शानदार VFX किया। अब मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स की बात करता हूं। अभय जोधापुरकर को मिलता है दोस्तों अवार्ड मेरे नाम तू के लिए बेस्ट सिंगर अवार्ड। जी हाँ, आपको बता दूं दोस्तों मिर्ची म्यूजिक अवार्ड भी बहुत ज्यादा मायने रखते हैं और प्लस मुझे लग रहा है आईफा आने वाले हैं फ्यूचर में, तो आईफा जो है वो भी, उसमें भी शाहरुख खान की फिल्म को अवार्ड मिलेंगे ही मिलेंगे। मानो या ना मानो, जीरो भले ही जैसी भी फिल्म थी, सेकंड हाफ जैसा भी था, लेकिन VFX के मामले में नंबर 1 फिल्म थी। आपको क्या कहना है दोस्तों? आप कितने खुश हैं इन अवार्ड्स को लेकर? कमेंट सेक्शन में मुझे राहुल भोज को जरूर बताना भूलना जाना। बने रहो मेरे साथ क्योंकि मैं आपको इसी तरीके की दिलचस्प बातें बॉलीवुड से बताता रहूंगा। भाईजान सलमान खान ने हमें बोला था दोस्तों कि 6 बजे वो कुछ लाने वाले हैं एंड फाइनली एज पर माई स्पेक्यूलेशन मुझे जो लग रहा था कि ये हो सकता है भाईजान का
जिम इक्विपमेंट बीइंग स्ट्रांग जो है उसे प्रमोट करने के लिए हो। सो फाइनली वीडियो सामने आ चुकी है दोस्तों, और भाईजान एज यूजुअल धमाकेदार लग रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल भोज। बात करते हैं दोस्तों भाईजान सलमान खान के इस टीजर के बारे में। आपको बता दूं कि मॉर्निंग में मैंने आपको ये बात बताई थी कि भाईजान ने ऐसे करके मसल दिखा रहे हैं और एक उन्होंने गियर पकड़ रखा है, और वो बेसिकली कहीं लिखा था उसमें कि 6 बजे कुछ आ रहा है। सो बीइंग स्ट्रांग भाई की कंपनी है जिसके ज्यादातर जिम इक्विपमेंट्स है, जिम से रिलेटेड सामान है दोस्तों। तो बीइंग स्ट्रांग को प्रमोट करने के लिए भाई ने एक वीडियो बनाई है जिसमें वो कभी चेस्ट मार रहे हैं, कभी बैक मार रहे हैं, कभी वो पुलअप्स कर रहे हैं, कभी पुशअप्स कर रहे हैं, कभी फोर आर्म्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों भाईजान अपने जो ब्रांड है बीइंग ह्यूमन, उसी से उन्होंने बीइंग स्ट्रांग निकाला है और बीइंग स्ट्रांग इंडिया उन्होंने इस तरीके से प्रमोट किया है। बाय द वे खालसा कॉलेज में उन्होंने इक्विपमेंट्स फ्री में भी रखे हैं, बांटे हैं। सो भाईजान दोस्तों अपनी फिटनेस के साथ साथ हम सबको फिट करना चाहते हैं। आप लोग फिट बनना चाहते हैं या नहीं? आप लोगों का क्या है रिएक्शन इस वीडियो को देखकर? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाय द वे भाई के इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाइएगा तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी, जल्द ट्विटर और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी आपको। सो आप भी बीइंग स्ट्रांग बनिए और भाई की तरह आप भी एकदम डोले शोलों के साथ एंट्री कीजिए। तब तक के लिए मैं राहुल भोज इजाजत लेता हूं। If they are not good or better than Varun Dhawan and Tiger Shroff, then how can I launch them? भाईजान सलमान खान ने दोस्तों नोटबुक के प्रमोशन के दौरान एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, यंग एक्टर्स की भरमार है इंडस्ट्री में, और भाईजान जिन्हें अप्रिशिएट करते हैं वो हैं वरुण धवन और टाइगर श्रॉफ। भाईजान सलमान खान ने बोला है कि मैं ऐसी वैसी किसी को लॉन्च नहीं कर सकता। वरुण धवन और टाइगर श्रॉफ ने एक बेंचमार्क सेटअप किया है। वरुण धवन जिस तरीके से एक्टिंग करते हैं, टाइगर श्रॉफ जिस तरीके से एक्शन, डांस और अपना जितना भी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, तो उस बेसिस पर भाईजान सलमान खान ने उन्हें नंबर 1 की पोजीशन पे रखा है। यहां पर आपको बताना चाहूंगा दोस्तों मैं कि सलमान भाई ने नोटबुक के प्रमोशंस के दौरान ये बात कही है। तो इसका मतलब क्या है? क्या जाहिर इकबाल जो आ रहे हैं इंडस्ट्री में भाई के द्वारा जो ला रहे हैं, तो क्या वो वरुण धवन और टाइगर श्रॉफ से बेटर या फिर उनके बराबर हैं? देखना इंटरेस्टिंग होगा जब फिल्म आएगी नोटबुक। वेल आपको बता दो दोस्तों, नोटबुक रिलीज होने वाली है इस फ्राइडे यानी कि 29 को, और भाईजान सलमान खान का प्रोडक्शन हाउस है, प्रानुतन बहल है, एंड ओवरऑल देखा जाए तो फिल्म देखने में इंटरेस्टिंग लग रही है। लेट्स फाइंड आउट, ये तो फ्यूचर में पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि भाई ने न्यू एक्टर्स के लिए एक मैसेज दिया है कि आपको बेहतर होना चाहिए वरुण धवन और टाइगर श्रॉफ से भी ज्यादा, तभी आपको लॉन्च पैड मिलेगा भाई के द्वारा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं, बने रहिए मेरे साथ। मैं राहुल भोज इसी तरीके की बॉलीवुड की इंटरेस्टिंग अपडेट्स बताता रहूंगा।